नमस्कार छात्रों। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय पुणे के पाठ्यक्रम के हिंदी सामान्य एक बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय सत्र के पाठ्यक्रम के भय इस निबंध को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो किसी भी रचना को पढ़ने से पूर्व उस रचना के जो रचयिता हैं, जो रचनाकार हैं, उनका परिचय लेना आवश्यक होता है। इसलिए भय इस निबंध को प्रारंभ करने से पहले आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का परिचय देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के एक आलोचक, निबंधकार, साहित्य कोशकार, अनुवादक, कथाकार और कवि के रूप में वे विख्यात रहे हैं। उनके द्वारा लिखी गई सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके द्वारा काल निर्धारण और बहुत सी बातें हिंदी साहित्य के इतिहास में उपयुक्त सिद्ध हुई हैं। ऐसे महान साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1984 ईस्वी में बस्ती जिले के आगुना नामक ग्राम में हुआ था। उनके माताजी का नाम निवासी था और पिता का नाम जो है पंडित चंद्रबली शुक्ल था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिस समय 9 वर्ष के थे, उस समय ही उनकी माता का निधन हो चुका था और मातृ दुख के साथ साथ उन्हें विमाता से मिलने वाले दुख को भी भोगना पड़ा। इसी कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल कम उम्र में ही परिपक्व बन गए थे। अध्ययन के प्रति उनकी रुचि बाल्यावस्था से ही थी, लेकिन उन्हें अनुकूल वातावरण नहीं मिल सका। मिर्ज़ापुर लंदन स्कूल से 1901 ईस्वी में उन्होंने एफए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उनके पिता की इच्छा थी कि वे कचहरी में जाकर दफ्तर का काम सीखे, किंतु उच्च शिक्षा के प्रति आचार्य रामचंद्र की शुक्ल की जो है रुचि थी, इस कारण वे दफ्तर जाकर काम नहीं सीख सके। इसके अलावा उन्हें वकालत पढ़ाने का भी प्रयास उनके पिताजी ने किया, लेकिन वे वहाँ भी अनुत्तीर्ण रह गए। नायब तहसीलदार के रूप में पद दिलाने का प्रयास उनके पिताजी ने किया, लेकिन वहाँ भी वे जो है न काम नहीं कर सके। 1903 से 1908 तक उन्होंने आनंद कादम्बिनी में सहायक संपादन का कार्य किया। 1904 से 1908 तक लंदन मिशन स्कूल में ड्राइंग के अध्यापक भी रहे। इसी समय उनके लेख पत्र पत्रिकाओं में छपने लगे और धीरे धीरे उनकी विद्वत्ता का यश चारों ओर फैल गया। उनकी योग्यता से प्रभावित होकर 1908 में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने उन्हें हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार सौंपा, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया। श्याम सुंदर दास के शब्दों में शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांग पूर्णता का अधिकांश श्रेय जो है वे भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही जाता है। नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। 1919 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी प्राध्यापक के रूप में नियुक्त रहे और 1937 से जीवन के अंतिम काल तक हिंदी विभाग अध्यक्ष के रूप में भी संबोधित किया। 2 फरवरी 1941 को हृदय गति रुक जाने की वजह से शुक्ल जी का देहांत हो गया। उनकी कृतियों को हम देखेंगे। उनकी कृतियाँ 3 प्रकार की हैं, 3 प्रकार के उनके ग्रंथ हैं।
उसमें एक है आलोचनात्मक ग्रंथ। आलोचनात्मक ग्रंथ में सूर, तुलसी जैसी पर उन्होंने आलोचनाएं लिखी हैं। इसके अलावा रहस्यवाद काव्य में अभिव्यंजनावाद, रस मीमांसा आदि भी शुक्ल के आलोचनात्मक रचना है। निबंधात्मक ग्रंथ में उनका चिंतामणि नामक जो निबंध संग्रह है प्रकाशित हुआ। उसमें बहुत से निबंध संकलित हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ में हिंदी साहित्य का इतिहास उनका एक अनूठा ग्रंथ है। इसके अलावा उन्होंने अनुवाद का भी कार्य किया। शशांक उनका बंगला का उपन्यास जो है वह अनुवादित किया है। इसके अलावा बहुत सी रचनाएं भी उन्होंने अनुवादित की हैं। साथ ही उनकी भाषा के संदर्भ में यदि कहा जाए तो उनकी भाषा दो रूपों में हमारे सामने आती है। एक क्लिष्ट और जटिल, यानी आलोचनात्मक निबंध और आलोचनात्मक ग्रंथ लिखते समय उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया है वे उन ग्रंथों की जो भाषा जो है वे अत्यंत क्लिष्ट और जटिल हैं, और इसके साथ ही उसमें संस्कृत के शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। और भाषा का उनका दूसरा रूप सामने आता है सरल और व्यवहारिक रूप। सरल और व्यवहारिक रूप के अंतर्गत उन्होंने मनोवैज्ञानिक निबंध लिखे हैं। ऐसे इस प्रकार के निबंधों में उन्हें जो है सरल और व्यवहारिक हिंदी का प्रयोग किया है। बोलचाल के ग्रामीण भाषा के शब्दों का प्रयोग इस प्रकार के निबंधों में दिखाई देता है। जहाँ तक शैली का सवाल है तो उन्होंने 3 शैलियों का प्रयोग किया है: आलोचनात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली और भावात्मक शैली। शुक्ल जी हिंदी के ऐसे पहले समीक्षक हैं जिन्होंने वैविध्यपूर्ण लेखन किया है, और उन्होंने भाव रस को काव्य की आत्मा माना। पर विचारों से काव्य का अंतिम लक्ष्य नहीं, बल्कि लोक मंगल की प्रतिष्ठा यह अंतिम लक्ष्य है, ऐसा उनका मानना था। गवेषणात्मक शैली में उन्होंने खोजपूर्ण निबंधों की रचना की है। आलोचनात्मक शैली की अपेक्षा यह शैली अधिक गंभीर और दुरूह है। इसमें भाषा क्लिष्ट है, वाक्य बड़े बड़े हैं। भावात्मक शैली के अंतर्गत शुक्ल जी के जो है मनोवैज्ञानिक निबंध आते हैं। भावात्मक शैली में उन्होंने मनोवैज्ञानिक निबंध लिखे हैं। अंततः हम कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार हैं। तो चलिए इसके आगे हम देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित जो निबंध है भय, इसको हम पढ़ेंगे भाग 2।